हेलो दोस्तों, आज हम आपको विनायक जी की कहानी और साथ ही में करवा चौथ की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर करते थे कि बुढ़िया माई तू चाहे जो मांग ले। बुढ़िया कहती थी मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब के लिए बातें कर रहे हैं। अंत में बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों ना धन दौलत पोता नहीं, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुखी से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने अपने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा और सबका भी भला हो जाए वैसा मांग लूं और अपने ज़रूरत के दिन भी काट लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगेगी सो तेरे को मिलेगा। श्री गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों पे प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ही ठग लिया, लेकिन जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे ज़रूर मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सभी के ऊपर कृपा करना। तो दोस्तों अब हम चलते हैं करवा चौथ की व्रत कथा की ओर। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में चंद्र अर्घ देकर व्रत को खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार की पत्नी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने के लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने सोचा बहन कब तक भूखी प्यासी रहेगी और नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी में जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बोले बहन से कहा बहन देख चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था सब उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए पर के दोषों का पता लगा तो उसके पश्चात गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते ही मन गणेश जी में लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गया और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट और त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार के सुखों और कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।